बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मेयर के इंतखाब होने वाले हैं और 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है अब इलेक्शन करने के हवाले से। जहां पहले की बात करें तो कई बार जो मेयर बने हैं फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी कुर्सी चली गई है। पहले जुनैद मत्तू की बात करें तो उनके खिलाफ जो एतमाद लाया गया था उसके बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद कई बार इलेक्शंस की बात कही गई थी। अब फैसला ये हुआ है कि 25 नवंबर को मेयर के लिए इंतखाब होंगे। कई उम्मीदवारों ने जो है कागजात जो लिए हैं, फॉर्म लिए हैं, मगर अभी तक की बात करें तो 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कल के डेट में फॉर्म दाखिल किए हैं। जुनैद आज़म मत्तू और शेख इमरान जो है दोनों कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने अपने जो है नामजदगी के कागज़ दाखिल किए हैं। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं क्या वो, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, क्या वो नामजदगी के कागज़ात दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे एक सवाल है, या मुकाबला जो है फिर जुनैद आज़म मत्तू और शेख इमरान के बीच में ही रहेगा। इस पूरे मामले पे हम अपने साथी हिलाल हांजूरी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह की हालात बने हुए हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मेयर के हवाले से 25 नवंबर को फैसला लिया गया कि अब इलेक्शंस होंगे। कई उम्मीदवारों ने जो है फॉर्म वसूल किए हैं, मगर 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी नामजदगी के जो कागजात हैं वो दाखिल किए हैं, जुनैद आज़म मत्तू और शेख इमरान ने। क्या इलेक्शन की जो फाइट है, इलेक्शन की जो दौड़ है इन्हीं 2 के बीच में या कोई और बीच में है जो कैंडिडेट अब की बार मेयर की जो कुर्सी है वो हासिल कर सकता है? इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। हिलाल, फिर से इंतखाबात अब 25 नवंबर को मेयर के लिए इंतखाबात होने हैं। कई कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म वसूल किए हैं, मगर 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म दाखिल किए हैं, जिन्होंने अपने नामजदगी के कागजात जो है दाखिल किए हैं, जुनैद मत्तू और शेख इमरान ने। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुकाबला इन दोनों के बीच में है या कोई और भी दावेदार बन सकता है अब की बार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के हवाले से? देखिए रूफ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा था जहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, जो कॉरपोरेटर्स हैं वो इलेक्टेड हुए हैं, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सियासत इस इदारे में हुई है। यहाँ तक कि लोगों का भरोसा ही इस इदारे से उठ गया था, क्योंकि हमने देखा कि कितने मेयर को बनाया गया, कितने कब उनको फिर डिसोन किया गया। हालांकि ये सब कुछ एक कानून और कायदे के तहत तो किया गया था, लेकिन लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था उस इदारे के तई, वो कहीं ना कहीं चला गया है। उसमें उन इलेक्शंस में भी हमने देखा कि बहुत कम वोट उसमें भी पड़े थे, लेकिन जितने लोगों का एतमाद उस इदारे पर था वो इस वजह से उठ गया क्योंकि लोगों के अंदर ये खदशात पैदा हो गए कि जहाँ इस इदारे के अंदर जो कोई भी एक्सरसाइज अब होती है, किसी को बनाना, किसी को बिगाड़ना, किसी को खरीदना, ये सब कुछ जो है करप्शन इसके पीछे है। सियासत, एक ऐसी सियासत इसके पीछे है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इदारों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उन्हें गैर मुवाफिक बना रहे हैं। और आज के इलेक्शंस भी उसी तनाजुर में लोगों की जानब से नजर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन उनकी जानब से जो कैंडिडेट्स अब उठाए जा रहे हैं शहर श्रीनगर के अंदर जो वैकेंट सीट्स थे, तो उन्हीं के पेश नज़र जहां खदशात लोगों के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये पैदा हो गए थे कि अब इसमें जो इलेक्टेड लोग होंगे वो अब उसके बाद जो मेयर का इंतखाब करना होगा उसके लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन अब उससे पहले ही सरकार की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी जा चुका है, जिसके तहत 25 नवंबर को इस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए अब वोट डाले जाएंगे। हिलाल, मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। इससे पहले 25 नवंबर की जहां पे आपने बात की, कोई नोटिफिकेशन पहले से नहीं था, जब तक कि यह कहा गया कि पहले इलेक्शन होंगे, जो वार्ड्स खाली पड़े हैं उनके लिए पहले इलेक्शन किए जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर उन वार्ड्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने कागजात भी दाखिल किए हैं। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं, जो यूथ प्रेसिडेंट हैं और जो मेयर भी रह चुके हैं, सलमान सागर ने भी 2 वार्ड्स पे अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। तो कहीं ना कहीं सलमान का जो इलेक्शन में आना, कहीं ना कहीं ये मेयर पोस्ट के लिए कहा जा रहा था कि अब सलमान सागर भी कोशिश करेंगे कि वो मेयर बनेंगे पहले अगर इस तरह के इलेक्शन हुए। और फिर इसी बीच में 25 नवंबर को अब मेयर के लिए इंतखाब करवाना, क्या आपको नहीं लग रहा कि सलमान को मेयर के पोस्ट से दूर रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है?
नहीं, हमें क्या लगता है हम वो चीज़ नहीं कह सकते हैं, बल्कि पब्लिक को क्या नज़र आ रहा है वही चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक यही देखती है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो कुछ भी आज तक हुआ है वो बिहाइंड द व्हील कुछ और था, सियासत कहीं और से चल रही थी, रिमोट कहीं और पर था, बटन कहीं और पर था, जिसकी वजह से इस इदारे से जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो उठ गया था। और आज भी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि 25 नवंबर को ही अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए इंतखाब होंगे, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि शायद जो PIGD है वो शायद श्रीनगर के अंदर मजबूत है, उनके कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो बढ़ सकती है, तो उसके बाद उन्हीं का जो कैंडिडेट होगा इनमें से कोई मेयर बन सकता है श्रीनगर के अंदर। तो उसी खदशात के पेश नज़र जो लॉबी पीछे से काम कर रही है, उनका मानना है कि जो कुछ पॉलिटिक्स इसमें चल रही है उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है कि अब 25 नवंबर को ही ये इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, ताकि जो नए लोग चुन के आएंगे उसमें अगर PIGD के लोग ज़्यादा भी होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP के लोग ज़्यादा भी होंगे, ताहम 6 महीने के लिए वो फिर कोई भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है नहीं ला सकते हैं, 6 महीने के बाद ही ला सकते हैं। तो लोगों का मानना है कि उसमें अब चुनिंदा लोगों को जो फेवरेटिज्म का फार्मूला अपनाया जा रहा है, उनका मानना है कि उसी फार्मूले के तहत अब ये इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, ताकि इन लोगों को जो PIGD के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें उनसे दूर रखा जाए। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी, इससे पहले भी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 11 जो कॉर्पोरेटर्स वहाँ पर हैं, 2 लोगों ने फिलहाल शेख इमरान के साथ साथ जो जुनैद अजीम मत्तू है उन्होंने नॉमिनेशंस दाखिल किए हैं, और उसके बगैर 4 लोग और थे जिन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे वो हासिल किए थे, लेकिन अभी हमें उस हवाले से कोई इत्तला नहीं मिली कि क्या उन्होंने भी मेयर के पोस्ट के लिए वो अपने नामजदगियाँ वहाँ पर दाखिल की कि नहीं। वो थोड़ी देर बाद हमें ज़रूर पता चलेगा, जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 लोगों ने इस हवाले से जो फ्रंट लाइन में माने जा रहे हैं कि जिनके दरमियान मुकाबला हो सकता है, वो शेख इमरान और उसके साथ साथ जुनैद अजीम मत्तू, उनके दरमियान ही फिलहाल मुकाबला होगा। लेकिन इतना भी लोग जो है या सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि जो ही ये इलेक्शन हो जाते हैं, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वैकेंट सीट्स हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के बाद जरूर जो है आज जो मेयर बनेगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जरूर लाया जा सकता है, क्योंकि शायद उसमें उन लोगों की तादाद ज्यादा हो सकती है। ये सियासी मुबस्सिरीन का मानना है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जहां हम DDC इलेक्शंस की बात करें तो अलायंस के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है मैदान में उतारा है। यहाँ पे अगर कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस की बात करें, जितने भी वार्ड्स की हम बात करें, वहाँ पे कहीं ना कहीं PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो मेयर पोस्ट के लिए क्या कुछ ऐसी खबर है कि ये जो अलायंस है, पीपल्स अलायंस, या इसके बगैर कांग्रेस की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, वो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्होंने अपनी तरफ से किसी कैंडिडेट को मेयर के पोस्ट के लिए खड़ा किया है, ऐसी कुछ खबर है? देखिए, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर क्या कुछ हो जाएगा, कुछ भी प्रेडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल होगा, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन की होगा, क्योंकि आज क्या वहाँ पे हो जाता है और कल क्या हो जाएगा ये कुछ मिनटों में ही जो है पता नहीं चलता है। इस वजह से अभी तक किसको ज़्यादा सपोर्ट होगा किसको नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुनैद अजीम मत्तू को नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जुनैद अजीम मत्तू के बारे में यही बताया जा रहा है कि उन्हीं के खिलाफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान अली सागर जो है वो यहाँ पर आए हुए थे और वो चाहते थे कि वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बने, लेकिन उससे पहले ही जो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है उससे उनकी उम्मीदवारी के जो चांसेस है वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। तो शेख इमरान के हवाले से ऐसा कुछ है कि उनके हवाले से बैक है, क्योंकि कहीं उनको बीजेपी के साथ जोड़ा भी गया है। जुनैद की बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वो निकल चुके हैं, तो अलायंस के लिए अभी साफ तौर पर कोई कैंडिडेट्स जो है पोस्ट के लिए, मेयर पोस्ट के लिए सामने नहीं आया है। फिलहाल तो मेयर पोस्ट के लिए 2 जो है सामने आ गए हैं। एक तो शेख इमरान जिनने बाज़ाब्ती तौर पर नॉमिनेशन भरा है, और उसके साथ साथ जुनैद अजीम मत्तू जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इन्हीं के दरमियान मुकाबला हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो अभी स्ट्रेंथ है, जो 72 लोगों की स्ट्रेंथ अभी भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर है, अब ये 2 कितने लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कहीं इसमें पैसे का इस्तेमाल तो नहीं होगा, कहीं इसमें इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा, वो भी देखने वाली बात होगी, जिस चीज़ के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अभी मानी जा रही है, जानी जा रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, साफ और शफाफियत के जरिए यहाँ पर वो इलेक्शन हो जाए, ताकि एक जमहूरी तर्ज निज़ाम के तहत, जमहूरी तरीक़ेकार के तहत ही यहाँ पर इन इलेक्शंस का जो है जो मेयर के लिए इलेक्शंस है उनका इनेकाद अमल में लाया जाए। लेकिन रूप यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि आपको याद ही होगा कि किस तरह से रूप भट्ट का इशू भी सामने आया, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ती तौर पर अब गवर्नर के नाम एक
ट्वीट भी किया कि अब क्या नया तरीकाकार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हो चुका है कि अब पीडीपी लीडरान को या कैंडिडेट्स को उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है, उन्हें वहां पर सुबह से लेकर शाम तक बंद रखने की बात आ रही है। तो उस पर पुलिस का भी अब व्यू सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी को ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एक इशारों में पुलिस का ये मानना है कि इससे पहले जो सरेंडर मिलिटेंट्स थे उन्हें बुलाया जाता था, उन्हें अपना प्रोफाइल अपडेट करने की बात की जा रही थी। हो सकता है कि उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ऐसा तासुर जो लोगों के अंदर है कि पीएजीडी को दूर रखने की एक कोशिश जरूर हो रही है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही थी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इंतखाबात के हवाले से, और हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। और अब किस तरह का ये मुकाबला हो सकता है? बज़ाहिर मुकाबला जो है जुनैद उज़्ज़म मत्तू और शेख इमरान के बीच में लग रहा है कि इन दोनों के बीच में मुकाबला हो सकता है। कौन बनेगा मेयर, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर जो अलायंस जो है, पीपल्स अलायंस, कहीं ना कहीं वो भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जिस तरह उन्हें डीडीसी की बात करें, या जहाँ पे हम वार्ड्स की बात करें, कॉर्पोरेशन में इलेक्शन से वार्ड्स पे, वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। वो किसको बैक करेंगे? क्या वो उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट होगा जो मेयर के लिए इंतखाब लड़ेगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे लस्सीपोरा पुलवामा के हवाले से। वहां पे आज पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती गई थी और वहां पे वो लोगों से मिली। मामला इस तरह हुआ कि जो रंबीर नाला है वहाँ लस्सीपोरा इलाके में, वहाँ से जो रेत और बाजरी निकाली जाती है, पहले यहाँ के लोग जो लोकल लोग थे वही निकालते थे और जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। उसके बाद ही अगरचे सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई। अब आम लोग जो हैं वो इन नदी नालों से रेत या बाजरी नहीं निकाल सकते हैं। अब महकमे ने कहा कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से टेंडर्स इजरा किए थे, और टेंडर्स जिनके नाम पे आएंगे वही लोग अब इन नदी नालों से, चाहे हम जहलम की बात करें या बाकी जितने भी नदी नाले हैं, वहाँ से रेत और बाजरी निकाल सकते हैं। और जिस टाइम यहाँ पे टेंडर्स निकाले गए थे, उस वक्त यहाँ के लोगों ने, जो ठेकेदार है या आम लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो टेंडर नहीं भर सके क्योंकि ऑनलाइन टेंडर्स भरने थे, नेट नहीं थी, नेट फैसिलिटी नहीं थी, उस वजह से वो लोग नहीं भर पाए। और ये जो टेंडर्स हैं ये बाहर के कंपनियों ने फिर हासिल किए, और बाहर की कंपनियां जो हैं अब इन नदी नालों से या दरिया जहलम से या मुख्तलिफ नदी नालों से रेत और बाजरी निकाल रहे हैं। अब लस्सीपोरा के जो लोग हैं, पुलवामा के लोग हैं, कई बार वो सड़कों पे इस हवाले से आए। पिछली बार भी उन्होंने इस हवाले से एहतजाज किया कि उनको निकालने नहीं दिया जा रहा है, और एक जहाँ पे एक बड़ा तबका इस हवाले से अपनी रोजी रोटी कमा सकता था, अब सरकार ने उस पूरे हवाले से उस मामले पे पाबंदी लगाई है और बाहर के लोगों को यहाँ पे वो टेंडर्स दिए गए हैं। तो लोगों की ये शिकायत कई बार मीडिया में भी आई है। आज पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती वहाँ लस्सीपोरा गई थी और वहाँ पे उन्होंने स्पॉट पे जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया, पुलिस ने स्पॉट पे जाने नहीं दिया। उसके बाद वो लोगों से मिली और उन्होंने लोगों से इस हवाले से बात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की आज के अपने दौरे के हवाले से, वो लस्सीपोरा क्यों गई थी, क्योंकि लोगों ने उनकी नोटिस में ये पूरा मामला लाया था। क्या कहना है महबूबा मुफ्ती का इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। की बात मालूम है आपको, हमारे यहाँ नाले हैं जिनमें यहाँ के लोगों का जिनका हक है वहाँ से रेत और बाजरी निकालना, उनको निकालने नहीं दे रहे, बल्कि बाहर से किसी पंजाब या हरियाणा से किसी को लाया गया है जो टेंडर अलॉट किए बगैर ही डीसी साहब की मदद के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ रेत और बाजरी निकालते हैं, रेत और बाजरी निकाल रहे हैं, और उनको एनवायरमेंटल कोई क्लियरेंस नहीं है, इजाजत नहीं है, पर उसके बावजूद यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकाली जाती है, बाजरी निकाली जाती है। और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन बेचारों को खाने के लाले पड़े हैं, जिनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता था, वो बेरोजगार हो गए हैं, और नालों को इन्होंने खंडरात बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी भी आएगा, इन लोगों को यहाँ मुश्किल हो जाएगी, हमारे चश्मे सूख रहे हैं। और यही नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है। यहाँ के लोगों को बंद करके मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं को कोई मिलिटेंट हूँ क्या? क्यों नहीं मुझे इजाज़त दी जा रही है? मैं जाके देखूँ कि उन्होंने जहाँ पर 1 फुट खोदना था वहाँ 20-20, 25-25 फीट खोद के वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जंगल लूटे जा रहे हैं, रोजगार यहाँ का रोजगार सब कुछ खत्म हो रहा है। बाकी देखना चाहती थी कि क्या हाल है उस नाले का। ये जो नाले हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी लोग रो रहे हैं, वहाँ भी नालों से बाहर के लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है।
वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और बाहर से लोग आके यही बाजरी, यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज़ 500 रुपए का था, आज वो 10,000 रुपए का मिलता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर। इनकी शक्लें देखिए, खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो सब्र से 15 लाख मेरा फाइनेंस है। क्या करेगा? 15 लाख इसका फाइनेंस है, इसने नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से। एक दूसरे पे ताबड़तोड़ निशाने साधे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और जो कुछ चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें या मौजूदा हालात के हवाले से बात करें, तो इस हवाले से एक दूसरे पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। जहां पे बीजेपी ने पीपल्स अलायंस को गैंग का नाम दिया है, और इस पर कहीं ना कहीं रद्द अमल जो है वो देखने को मिला। एक तरफ पीडीपी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो कि गुपकार के जो अलायंस है या जो सिग्नेटरी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियरेंस दिया, और कहीं ना कहीं ने कहा कि जो एनडीए है, क्या एनडीए फिर गैंग नहीं है? जहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है वो एक दूसरे के साथ है, वो भी फिर एक गैंग है, जहाँ पे उन्होंने पीपल्स अलायंस को गैंग का नाम दिया है। रद्द-ए-अमल की अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी इस हवाले से हमारे साथी सईद तजमुल से बात की। उनका कहना है कि किसी को इस तरह का नाम देना ये अच्छी बात नहीं है। सियासत में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। जहाँ पे उन्होंने बीजेपी के हवाले से बात की कि जिस तरह बीजेपी ने निशाना साधा है पीपल्स अलायंस पर। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गुपकार वाले लोग हैं, जो अलायंस वाले लोग हैं, अब जो वो लोगों के साथ वादे करते हैं, वो वादे कहीं ना कहीं झूठे हैं, और वो वादे लोगों के साथ सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 370 जो है वो कोर्ट में है, और कोर्ट के जरिए ही फैसला हो सकता है कि क्या इसको वापस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इन मामलात को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने और क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। उन लोगों ने अपनी सफाई में बात कह दी है। बीजेपी के पास भी अपने रीजंस होंगे कहने के लिए। तो मैं तो आपको अपनी तरफ से कहूँगा कि देखिए साहब, ये लीडरान हैं, लोगों के लीडरान हैं, और ये वाज़िया करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन है। ये इससे दफ़ा 370 वापस नहीं आएगा। या अगर लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि हम मिल के आए हैं, ये मिल के इसलिए आए हैं क्योंकि इंडिविजुअली इनकी कुव्वतें कम हो गई हैं। इनको लगता है कि अब मिल के हमारी कुव्वत मजबूत हो जाएगी, और ये सिंपल वोट मांग रहे हैं। डेवलपमेंट का इलेक्शन है, रोड बनाना है, नाली बनानी है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। क्योंकि अब ये जो पंचायतों को एम्पावर, दोनों जमातों का फार्मूला में था कि इनको एम्पावर नहीं करो, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ना पीडीपी ने किया। और आज अगर ये कहती हैं कि इन इलेक्शंस में हिस्सा लेके क्या हम 370 और 35 को वापस लाएंगे, ये मकारी है, ये झूठ है। और मैं कम से कम ना ये मकारी कहूँगा ना झूठ कहूँगा, ये सिंपल ये है जी, डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन है। और इन्होंने तो काफ़ी देर, इन्होंने तो 72 साल रेफरेंडम की बातें की, हम ये करेंगे, तो इन्होंने किया तो कुछ नहीं। 72 साल ये 370 ना बचा सके, बाकी और वहाँ से लाने की वापस क्या है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे डीडीसी इंतखाब के हवाले से। खान साहब जो ब्लॉक है, वहाँ के जो नामजद उम्मीदवार है पीपल्स अलायंस के बशीर अहमद भट्ट ने खान साहब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों से वोट अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि पीपल्स अलायंस के कैंडिडेटों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनके हक में वोट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है कि पीपल्स अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना होगा। कई इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ वफूद से मिले, मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बात की है। क्या कहा उन्होंने लोगों से, हम आपकी नज़र करते हैं। इंशाल्लाह आज दौर ये बुगसल, तालपुर, खरीपुरा, मुजपथरी, गुरवेट वारियान जायन सानो हरीफ कि यम असे कैंडिडेट वथमत तथ अंदर सनाउल्ला लोन युस आज़ाद उम्मीदवार अम दोप तुहज वत हसा असल तो तह हसा जोनमुत हसा पन जॉइन करान ऐ सत तो तमो कर जॉइन वनकन तमिस बड़ खैर मकदम करान तो इंशाल्लाह लुकन हिंद मूजूब वथमत, लुकन हिंदो कामों मूजूब वथमत, ग्राउंड लेवल पे वथमत। यह कि बनो बड़ लीडर, बनो कदावार लीडर, सिर्फ अम मूजूब वथमत कि हसा लुक गोस
کُنہِ قٕسمُک فٲیدٕ واتٕنۍ یِہِنٛدۍ دِل گژھِ زینٕنۍ یِہِنٛدۍ دِل گژھِ زینٕنۍ کہِ یِم چھِ مایوٗس گٔمٕتۍ تہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کامہِ پول چھُ تار چھُ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ یِمن دوا چھُ کینٛہہ تہِ چھُ أسۍ چھِ دَپان صرف یِمن گوٚژھ اَمہِ قٕسمُک فٲیدٕ واتُن أسۍ چھِ لُکن سۭتۍ آز برونٛہہ 10 ؤری جُڑِتھ یِمن سۭتۍ ٲسمٕتۍ پکان وۄتھان بیٚہان أسۍ چھِ دَپان اَسہِ گوٚژھ ماے محبت روزُن پانہٕ ؤنۍ سیاست بغٲر تہِ سیاستس منٛز تہِ صرف چھِ اکٲے وَتھ کہِ أسۍ گژھو پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کَرٕنۍ تہٕ پَنُن مستقبل کامیاب بناوُن. नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब सरहदों के हवाले से. जितने भी लोग सरहदों पे रह रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि जो शेलिंग हो रही है और शेलिंग की वजह से उनको मुश्किलात हो रही हैं, और आए रोज़ शेलिंग होने की वजह से कई लोग जो है उनकी जानें भी चली गई हैं, इनके माल मवेशी मारे गए हैं, इनके जो इमलाक है वहाँ पे नुकसान पहुँचा है. फिर सरकार ने फैसला लिया था बैंकर बनाने का, और इन लोगों को कहा गया था उनको बैंकर्स दिए जाएंगे. टंगदार इलाके के लोगों ने इस हवाले से शिकायत की कि 50 घरों को एक बंकर दिया जाता है, तो 50 जो घर है वो कैसे एक बंकर में रह सकते हैं, उनको गोना गो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया सरकार को कि सरकार ने कई बार लोगों को इस हवाले से कहा कि वो इनको बैंकर्स बना के देंगे और जहाँ पे उनको मुश्किलात है उन मुश्किलात को ख़त्म किया जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ है. हमारे साथी शमीम अहमद से मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से बात की और सरकार के ख़िलाफ़ शिकायत की कि सरकार ने जो वादा किया था बैंकर देने के हवाले से वो आज तक पूरा नहीं हुआ है. लोगों का क्या कहना है हम आपकी नज़र करते हैं. जी, फायरिंग तो डेली होती है, आज 2 दिन से फायरिंग नहीं है. इधर बहुत मुश्किल, हमें बैंकर भी नहीं है. गवर्नमेंट ने जो बैंकर दिए हैं वो खाली कमेटी बैंकर हैं, जैसे गांव में एक दिया गया है सर. तो हम लोगों को बहुत मुश्किल है, एक बैंकर में हम कहाँ बैठेंगे सर, पूरे लोग बहुत मुश्किल होती है. जब गोले पड़ते हैं तो हम लोगों के बच्चे बहुत दरपदर घर से हम हो चुके हैं सर. अभी कोई भी नहीं है, जैसे हम लोग बहुत तंग है बॉर्डरों के, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है सर गवर्नमेंट की. ये खासकर इसमें हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, हमको टेंडर की बहुत जरूरी है. यहाँ बर्फ में सब मरते हैं, हम कहीं बीमार कोई पार जाने के काबिल है नहीं. अलबत्ता गवर्नमेंट को चाहिए कि हम गरीब लोगों को, ये बढ़ रही है, इसको खासकर ख्याल रखें. जब यहाँ सीज फायर होता है वो खुदा में हमारा जानता है कि हम लोगों का क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे और मासूम बच्चों का क्या हाल होता है, ये हम नहीं जान सकते. हम क्या करें, उस वक्त जब फायरिंग होती है ना कोई बैंकर है ना इंडिविजुअल बैंकर है कोई. कुछ बैंकर दिए हुए हैं मगर वो बैंकर तक पहुँचने तक फायर में हम मतलब तब लोग मारे जाते हैं. खासकर ये बॉर्डर इलाके में इंडिविजुअल बैंकर होना चाहिए. बाकी ये बड़ी बातें हैं, ये 71-371 है या क्या है, क्या हम गरीबों के लिए सिर्फ गरीबों का नाम है और गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता है. नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं. बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जहाँ पे महकमे अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें या रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मरकज़ी सरकार की तरफ से जो स्कीम आई है उसके तहत जो वेस्ट होता है सॉलिड मैनेजमेंट के तहत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उस वेस्ट को ज़ाया नहीं करना है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है. तो इस हवाले से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट है अब वो डस्टबिन जो है वो दुकानदारों को दे रहे हैं, ताकि ये जो कूड़ा करकट है एक तो ये सड़कों पे ना फेंके या नदी नालों में ना इसको फेंके, वो इन डस्टबिनों उनको जमा करे और फिर महकमा जो है वो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल में भी लाते हैं. इस तरह की जो स्कीम बनाई गई है, चाहे रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की बात करें या अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट की बात करें. ज़िला पुलवामा के मेन मार्केट में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के वहाँ के लोग हैं उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वहाँ पे डस्टबिन और दुकानदारों को उन्होंने डस्टबिन दिए. इससे पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले वहाँ पे लोगों ने शिकायत की कि कूड़ा करकट काफ़ी जमा रहता था, सड़कों पे फेंका जाता था, नदी नालों में फेंका जाता था और लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियाँ होती थी. फिर गुलिस्तान न्यूज़ ने इस हवाले से खबर भी शाया की थी. उसके बाद ही महकमा ने कार्रवाई की और अब जो वहाँ के दुकानदार हैं उनको डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं. दुकानदारों ने खुशी का इजहार किया कि अब वो कूड़ा करकट जो है वो उसी डस्टबिन में फेंकेंगे, सड़कों पे नहीं रहेगा, नदी नालों में नहीं रहेगा, तो माहौल जो है वो साफ पाक रह सकता है. दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है हम आपकी नज़र करते हैं. नोटिफाइड एरिया कमेटी उन्होंने ये डस्टबिन लगाया, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये जो गार्बेज निकलता था ये सारा इस नदी में जाता था, मगर अब ये डस्टबिन लग गए तो ये बहुत अच्छा है. बिल्कुल हम गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने ये मसला पहले दिखाया है टीवी पे, इसलिए ये
नोटिफाइड एरिया वाले ये हरकत में आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। शुक्र गुजार तिमन लुकन यमो अमि खतर यह कदम तुल पज पे कल ससा नापकी गंदगी बदबू वन दिख डस्टबिन इन मन ोट तो इंशाल्लाह पको कायम दायम अत गुलिस्तान चलने वाले सठा शुक्र। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरियात के हवाले से, चाहे हम पीने के पानी के हवाले से बात करें या बिजली के हवाले से बात करें। तो आए रोज़ लोग शिकायतें करते रहते हैं, एहतिजाज करते रहते हैं कि लोगों तक मवाखिर मकदार में या तो बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है या पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उस हवाले से अगर हम वादी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग एहतिजाज करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नूडल त्राल इलाके की। अगर हम डाडसरा इलाके की बात करें, नूडल में एक फिल्ट्रेशन प्लांट आज से 16 साल पहले तामीर किया गया था और डाडसरा के जो इलाका है, वहाँ के जो एडजॉइनिंग एरिया है डाडसरा के, उन लोगों को पीने का पानी के देने के हवाले से 16 साल पहले इस रिजर्वायर को तामीर किया गया था। मुकम्मल नहीं हो पाया है और ना ही इसको इस्तेमाल में लाया गया है। पैसा जो कुछ इस पे वागुजार किया गया था वो पैसा सारा खर्च हो चुका है। उसके बाद ना ही इसको इस्तेमाल में लाया गया था और ना लोगों के लिए वक्फ किया गया था, क्योंकि पीने के पानी के हवाले से लोगों की शिकायत थी। इस हवाले से हमारे साथी कौसर अहमद ने वहाँ मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात की जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने शिकायतें की महकमे PHE के हवाले से। उन लोगों का क्या कहना है हम आपकी नज़र करते हैं। कि आज ब्रोट 16 वरी हसा आमज टंकी बनाने डाडसर आबादी खतर मुल्क आबादी खतर 40 सासन लुकन अमुक आब, मगर आज ब्रोट 16 वरी आमज अत कड़ 20 लच 22 लच 25 लच मिली भगत कर तमित पोस कड़ टंकी आय बना, मगर यह टंकी आय न तमें खतर इस्तेमाल करने ये खतर यह कर इस्तेमाल अमुक आब आव इन 40 सासन लुकन खतर इस्तेमाल करने की। यमिक वजूहत जन यह बनो कि कैंसर बेमार यस जन तुम वुचु डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हस्पतालस मज वुचु तुम यह सा ये कस परसेंट कैंसर, ये कस परसेंट कांबल, डिस्ट्रिक्ट कस परसेंट सह गो वजह तो वजह सिर्फ आब, युस आब जन आड़ुक आव, यथ आबस मज जन हून तथ आबस मज जन ब्राड़ी गगड़ डाइपर सै लथ योर दिन तो सू आब आव दिन। लिहाजा वनकन गवर्नमेंटस पुरजोर गुजारिश कर कि खुदाई सदिस दरबारस मज अक फिर खुदाई तु बोजन, मगर यहंदिस दरबारस मज साइस फिर अक फिर बोज नमो गवर्नमेंटन बोज न सान मुतालबात अक फिर तक बेलूस तो बेत पत कुन। लिहाजा तुंद वसात गुजारिश कर LG गवर्नमेंटन कि यह टंकी कर तहकीकात आज यह क्या आये बनाने, यह कम गर्ज आये बनाने तो यह क्या गई नहीं इस्तेमाल तमि गर्ज खत। चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना है। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।